हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। दोस्तों, अगर आपका टारगेट है आने वाले 2026 साल में बैंकिंग और रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, और बैंकिंग और रेगुलेटरी बॉडी में भी कौन कौन से एग्जाम्स, जैसे अगर मैं बात करूं बैंकिंग में आपका एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, और रेगुलेटरी बॉडी की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, पीएफआरडी ग्रेड ए, इप्सका ग्रेड ए, एडीआई ग्रेड ए। अगर आपका टारगेट 2026 में इनमें से कोई भी एग्जाम है तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है दोस्तों? देखो, चाहे ये एग्जाम हो चाहे ये वाले एग्जाम हो, यहां तो अगर मैं बात करूं तो इन बैंकिंग एग्जाम में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आपकी सिलेक्शन में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। अगर आप इनमें अच्छे नहीं हैं तो मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्री में यही है, मेंस में यही है, ठीक है। और अगर आप यहां भी देखें तो इन एग्जाम्स के फेज 1 में अगर आप देखोगे तो सब में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आता है। और अगर आपका फेज 1 ही नहीं निकला तो भैया फिर फेज 2 में कौन बैठने देगा? तो यहां से भी आपकी सिलेक्शन के लिए क्यूआरई जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर ये एग्जाम है चाहे ये एग्जाम है, क्यूआरई आपके लिए बड़ा पेन पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन उस क्यूआरई के अंदर भी मैं उम्मीद करूंगा कि आपने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत, आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे, लेकिन एक रेगुलर बेसिस पे एक डिसिप्लिन्ड मैनर में प्रैक्टिस की कमी होगी, ठीक है। तो हम आपके लिए एक सरप्राइज लेकर के ये आए हैं कि अब ये जो प्रैक्टिस करवाने का जिम्मा भी है ये भी हम उठा रहे हैं, ठीक है। कैसे उठा रहे हैं? हम आपके लिए रेगुलर बेस पे एक डिसिप्लिन्ड मैनर में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं। जैसे मैं क्वांट की बात करूं, अगर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन पे कमांड है, चाहे बैंकिंग या रेगुलेटरी बॉडी है, मोस्टली 50% सवाल यहीं से होते हैं हर एग्जाम के अंदर। तो मतलब आपका अगर ये लगातार प्रैक्टिस हो गया तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। रीजनिंग में अगर मैं देखूं तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि यहीं से 50-60% क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी लगभग 8 से मतलब 20-30% वेटेज हर एग्जाम में होती ही होती है, ठीक है। तो यहां से भी प्रैक्टिस आपको चाहिए ही चाहिए। तो जिनका क्यूआरई में इन तीनों टॉपिक्स पे कमांड होगा ना, वो क्यूआरई में बहुत अच्छा कर पाएगा। और ये तीनों टॉपिक पे रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि अगले कुछ महीने, ठीक है, अगले कुछ महीने हम इन पर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डेली सुबह 7 बजे मॉर्निंग में 7 AM पे आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी डेली, मंडे टू सैटरडे, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी मंडे को डीआई, ट्यूसडे को पजल, वेडनेसडे को आरसी, फिर थर्सडे को डीआई, फ्राइडे को पजल और सैटरडे को फिर आरसी। 6 दिन आपको मंडे टू सैटरडे डेली एक वीडियो मिलेगी सुबह 7 बजे, ठीक है। और उन वीडियो में क्या होगा? जिस दिन डीआई की वीडियो मिलेगी तो हम क्या करेंगे? टॉप मोस्ट 100 डीआई डिस्कस करेंगे। यहां पे टॉप मोस्ट 100 पजल डिस्कस करेंगे, यहां पे टॉप मोस्ट 100 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करेंगे। ये करंट वाले भी होंगे। यहां वही डीआई होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही पजल्स होंगी जो आजकल ट्रेंडिंग में है, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट की, 20 मिनट की एक वीडियो डेली सुबह 7 बजे आपके पास पहुंच जाया करेगी। अब वीडियो में हम डिस्कस कैसे करेंगे? वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन का आज पार्ट नंबर 1 है, तो इसमें 2 डीआई होंगे टोटल, ठीक है। एक डीआई हम लाइव सोल्व करेंगे, ठीक है, मतलब उसी वीडियो में सोल्व करेंगे, और एक डीआई आपको होमवर्क के रूप में मिलेगा, ठीक है, जिसको आपको सोल्व करना है। सेम पैटर्न पे वैसा ही होगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे 2 पजल हमने एक दिन में उठाई, एक पजल को लाइव सोल्व किया और एक पजल को आपको सोल्व करना है, सो दैट आपको पता चलेगा यार कैसे सोल्व करना है, किस तरीके से। तो आपको ये भी पता चल जाएगा, सीखने को भी मिलेगा कि ये चीजें कैसे सोल्व होती हैं, और फिर आप खुद से सोल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो सीरीज है ये आने वाले मंडे से शुरू हो रही है, ठीक है। मंडे 12, 13, 14, यानी कि 15 दिसंबर से ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है हमारे इसी चैनल पे, सुबह 7 बजे रिकॉर्डेड मिला करेगी। तो डेली सुबह 7 बजे, देखो हम बिना किसी होल्ड के, बिना किसी उसके सीरीज को लगातार चाहते हैं चलाना, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे डेली आपको वीडियो मिले, लेकिन आप भी ये डिसाइड करिए कि डेली सुबह उठते ही सबसे पहले आपको ये देखना है, प्रैक्टिस करनी है, तब आगे बढ़ना है, ठीक है भाई। तो इससे सीरीज से लगातार जुड़िएगा।
तो मंडे से ये शुरू हो जाएगी 15 दिसंबर से 7 AM मॉर्निंग में, और रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी। तो सबको लाइव जरूर जोड़ना है हमारे साथ, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और किसी को लगता है कि सर मैं ये सीरीज में प्रैक्टिस तो तभी करूंगा ना, मेरा बेसिक भी अच्छा नहीं है, वैसे तो यहाँ सिखाया भी जाएगा, जो चीज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो सोल्व भी करके दिखाई जाएगी। लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेसिक से क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या दूसरी चीजें करनी है तो आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। हमारे 2 कोर्स है, एक बैंकिंग का प्योर कोर्स है जिसमें ये बैंक के 6 एग्जाम टारगेट होंगे, और एक आरबीआई के साथ बैंकिंग का कोर्स है जिसमें आरबीआई फेज 1, फेज 2 और बैंकिंग के एग्जाम टारगेट होंगे। तो उन दोनों कोर्सेज का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर लो, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर लो edutap.in, ठीक है। तो आप सबका इंतजार रहेगा, इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। लेटेस्ट ट्रेंड वाली वो सारी की सारी पजल्स, डीआई, कॉम्प्रिहेंशन जो आपके रेगुलेटरी बॉडी और बैंकिंग दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका टारगेट बैंकिंग या रेगुलेटरी या दोनों कोई भी एग्जाम है, जो मैंने 12 एग्जाम बताए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ सुबह 7 बजे जुड़ना याद रखिएगा, ठीक है। चलो, आप सबसे मुलाकात होगी, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। और अगर आपको ये जो सरप्राइज है अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक इट टाइप कर दीजिएगा चैट विंडो में, ठीक है। कमेंट करके जरूर जाइएगा लाइक इट। चलो बाय बाय, टेक केयर, हमारी मुलाकात होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।